हेलो दोस्तों, मेरा नाम नितिन। एक बार फिर स्वागत है आपका अपने परिवार इजी टू सक्सेस में। मैं आज आपके लिए लेकर के आया हूँ एक नई कहानी। ये कहानी आपको थंबनेल के थ्रू पता लगी गया होगा कि आज कहानी अपनी क्या रहेगी। तो आज की कहानी है अपनी नंदवंश वर्सेस चाणक्य की। नंदवंश कौन थे और चाणक्य जो थे वो कौन थे, इनको अपन देखते हैं और इनकी कहानी क्या थी। हालांकि आज की कहानी जो है वो इतिहास के मायने से बहुत अलग रही है। कारण ये क्योंकि बहुत सारे इतिहासकार रहे हैं और इतिहासकारों ने ये नंद को जो है वो दबा के रखा है। कारण क्या है, क्योंकि नंद जो थे वो शूद्रवंशी थे, नीची जात के थे, निचले स्तर के थे, नाई जाति के थे। एक सेन समाज के जो होते नाई जाति के, वो नाई जाति के थे। इसलिए नंदों को क्या हुआ कि इनने दबा के रखा था बहुत सारे इतिहासकारों ने। तो अपन उसको कई मायने से देखते हैं कि क्या था, ये क्यों दबाया गया था इनको, सारी चीजें। तो शुरू करते हैं अपन नंदवंश। नंदवंश का संस्थापक हालांकि जो था महापद्मानंद था। महापद्मानंद जो था इसने क्या किया था कि अपन ने पढ़ा है कि शिशुनाग वंश की स्थापना हुई थी और नंदीवर्धन जो था वो अंतिम शासक था। तो महापद्मानंद ने नंदीवर्धन की हत्या कर दी थी। जब इसने हत्या कर दी थी महापद्मानंद ने, तो महापद्मानंद ने इसकी हत्या करने के बाद अपने मगध में एक नए शासक के रूप में उभरा और एक नए वंश की स्थापना की थी। और जो नया वंश था वो कहलाता है नंदवंश। हालांकि नंदवंश में अपने को 9 नंदों के बारे में वर्णन मिलता है। ऐसा माना जाता है कि नंदवंश में 9 नंद हुआ करते थे। इसके पीछे कहानी क्या है वो भी मैं अभी आपको सुनाता हूँ। चलिए बात करते हैं महापद्मानंद की कि महापद्मानंद कौन थे। तो महापद्मानंद का जो उपनाम है वो उग्रसेन है। इसका जो ओरिजिनल नाम है वो है उग्रसेन। हालांकि इसको क्षत्रिय हंतक भी कहा जाता है। क्षत्रिय हंतक इसलिए कहा जाता है, ऐसा माना जाता है कि इसने इस समय भारत में संपूर्ण क्षत्रिय जाति का वध कर दिया था, सारे संपूर्ण राजाओं का वध कर दिया था। इसलिए इसे क्षत्रिय हंतक भी कहा जाता है। कलिकांस कहा जाता है इसे। ऐसा माना गया है कि कई इतिहासकारों ने इसको क्षत्रियों को मारने के कारण इसको भगवान परशुराम से भी जोड़ा है इसको, इसलिए इसे कलिकांस भी कहा जाता है। द्वितीय परशुराम की उपाधि मिली है इसे। द्वितीय परशुराम इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस क्षत्रियों को मारा था। तो इसी के महापद्मानंद के कई सारे नाम थे। कलिकांस बोल लो या फिर द्वितीय परशुराम बोल लो, उग्रसेन बोल लो या महापद्मानंद के नाम से जानते हैं। हालांकि महापद्मानंद जो था वो एक बुद्धिमान व्यक्ति था। क्यों? क्योंकि इसको पता था कि अभी तक ये देखते आ रहा है, ये नौकर था, तो इसको पता था कि अभी तक जो भी थे या तो पुत्र आपस में लड़ लेते थे या फिर जो दूसरे शासक होते थे वो अपने को मार देते थे। इसीलिए इसने क्या किया, इसने दिमाग का उपयोग किया। इसके 8 पुत्र हुआ करते थे। महापद्मानंद जो था एक पिता था और इसके 8 पुत्र दूसरे हुआ करते थे। कौन कौन 8 पुत्र थे इसके? तो 8 पुत्र में सबसे पहले आता है पांडुगति, राष्ट्रपाल, भूतपाल, नोविक्सन। उसके बाद आता है दास सिद्धक को कहा जाता है केवर्त, और केवर्त के बाद आता है धनानंद। ये जो थे 8, ये 8 पुत्र रहे महापद्मानंद के। तो इसको पता था ऐसा ना हो कि पुत्र आपस में लड़ ले और आपस में साम्राज्य के लिए लड़ लेंगे अगर, तो साम्राज्य खत्म हो जाएगा। इसलिए इसने अपने पुत्र जो थे उनको सबको साम्राज्य में मिला लिया और साम्राज्य में एक इनको हिस्सेदारी दे दी। इसीलिए इस साम्राज्य को नवनंद के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि 9 नंद थे, 8 पुत्र थे इसके और एक खुद महापद्मानंद था। तो 9 नंद हुआ करते थे, इनका बढ़िया साम्राज्य चल रहा था। ऐसा माना जाता था कि इस समय जो था महापद्मानंद का सबसे बड़ा साम्राज्य हुआ करता। चाहे अपन दक्षिण की बात करें या फिर ऊपर की बात करें अपन कश्मीर तक का या हिंदुकुश पर्वत तक का, संपूर्ण एक राष्ट्र बनाने के लिए इनने बहुत बड़ा साम्राज्य बना लिया था। और यह साम्राज्य इस समय का सबसे बड़ा साम्राज्य था और सबसे बड़ी विशाल सेना और स्थायी सेना हुआ करती थी। पहली बार महापद्मानंद ने स्थायी सेना रखना शुरू कर दिया। अभी तक कोई स्थायी सेना नहीं रखता था, मगर महापद्मानंद ने पहली बार स्थायी सेना रखी है। और स्थायी सेना में इसने लगभग 40,000 घुड़सवार, 30,000 पैदल सेना और 4,000 घोड़े और 3,000 हाथी, इतनी बड़ी जो है मात्रा में इनने अपनी सेना रखी है। इतनी बड़ी सेना अभी तक किसी भी साम्राज्यवादी के पास या किसी भी शासक के पास नहीं हुआ करती थी। बुद्धिमान व्यक्ति था, सारे पुत्रों को इकट्ठा कर लिया, बड़ी सेना कर ली, पूरा शासक जो है था अपना पूरा साम्राज्य जो था वो बढ़िया तरीके से इसने फैला लिया था।
तो हालांकि ऐसा माना गया है कि महापद्मानंद ने बहुत बढ़िया साम्राज्य चला रहा था, मगर कोई भी इतिहासकार जो है वो महापद्मानंद के बारे में सही नहीं लिखता। क्यों? क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ये जो था पहला शूद्र जाति का राजा हुआ करता, शूद्र जाति का शासक हुआ करता था। और अभी तक इतिहास में अपन ने देखा है कि शूद्रों को क्या माना जाता है? सेवा करने वाला। भाई हर व्यक्ति शूद्र है, आज हम भी शूद्र हैं। अगर अपन कोई काम कर रहे हैं, हम पढ़ाने का काम कर रहे हैं, तो हम भी शूद्र हुए ना, हम भी सेवा कर रहे हैं किसी की, तो हर व्यक्ति शूद्र है। क्या मतलब? तो इन्होंने क्या किया कि नंद वंश को दबा दिया, नंद वंश के बारे में कुछ बताया नहीं है। जबकि उस समय का, चाहे अपन हर्यक वंश की बात करें, बिंबिसार शासक की बात करें, नागवंश की बात करें, कोई भी शासक हुआ करता था, तो सबसे बड़ा साम्राज्य इस समय कौन के पास था? नंदों के पास था। मगर इतिहासकारों ने इसको दबा दिया। ऐसा माना जाता था भाई तुम निचली जाति के हो, तुम न्याय जाति के हो, तो तुमको वही काम करना है, तुम राजा नहीं बन सकते। इसीलिए साम्राज्य को दबा दिया। हालांकि नंद वंश जो है सिर्फ 22 वर्षों तक शासन किया, सारे नंदों ने मिलकर के शासन किया। और इसमें सिर्फ दो ही व्यक्ति के नाम सुनने को मिलते, एक महापद्मानंद का नाम सुनने को मिलता है और एक अपने को धनानंद का नाम सुनने को मिलता था। महापद्मानंद अपने को पता है बहुत योग्य व्यक्ति था, साम्राज्य विस्तार व्यक्ति था, बुद्धिमान व्यक्ति था, अपने सारे काम करता था। मगर इसका जो सबसे आखिरी लड़का था धनानंद जो था, वो विलासी प्रवृत्ति का हुआ करता था। ये मदिरा पान करना, वेश्यावृत्ति करना, ये सारे इसके कार्य हुआ करते थे। तो इनका शासन जो 22 वर्षों तक चला, महापद्मानंद ने बढ़िया शासन करा। मगर हुआ क्या कि इसी समय की एक घटना है कि सिकंदर जो था, सिकंदर इस समय विश्व विजय करते हुए आ रहा था और विश्व विजय करते करते हिंदुकुश पर्वत तक आ गया था और तक्षशिला आके रुका था। हालांकि सिकंदर कौन था, इसके पिताजी का नाम, माता का नाम, कैसे आया, ये सब अपन सिकंदर के एक अगले वीडियो बनाएंगे, उसमें अपने को पता चलेगा सिकंदर के बारे में। अभी में सिकंदर की कहानी है, अपन सिर्फ अभी किसको लेके चल रहे हैं? नंद को और चाणक्य को। तो ये जो था सिकंदर विश्व विजय करते हुए तक्षशिला तक आ गया था और तक्षशिला का इस समय प्रधान आचार्य जो हुआ करते थे वो कौन हुआ करते थे? चाणक्य हुआ करते थे। चाणक्य जो है इस समय सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हुआ करता था। अगर इस समय पूरे भारत में अगर सबसे कोई बुद्धिमान व्यक्ति था, अगर कूटनीति विशेषज्ञ था, तो वो कौन था इस समय? चाणक्य था। चाणक्य तक्षशिला में था और इसको जैसे पता लगा कि भारत में आक्रमण हो गया, सिकंदर विश्व विजय करने आया है, तो चाणक्य जो था वो आता है सीधे घनानंद के पास और घनानंद से बोलता है, बोले कि साहब इस समय अपने भारत पे आक्रमण हो गया है, सिकंदर जो एक विदेशी आक्रमणकारी जो है वो भारत की तरफ आगे बढ़ रहा है, आप भारत का नेतृत्व करिए, भारत की सीमा पर उसको सिकंदर को वापस पहुंचा दीजिए, नहीं तो भारत जो है गुलाम हो जाएगा। हालांकि अपने को पता है कि धनानंद जो है वो विलासी प्रवृत्ति का था, इसने चाणक्य की बात को अनसुनी कर दिया। इसीलिए चाणक्य को जो है वो गुस्सा आ जाता है और चाणक्य गुस्सा आने के बाद फिर अपनी कसम खाता है, चोटी खोल के, बाल खोल के, कि मैं विष्णुगुप्त पुत्र चाणक्य आज अपनी यह शिखा खोलकर प्रतिज्ञा करता हूं कि जब तक मैं तेरा सर्वनाश नहीं कर दूंगा, जब तक तुझे मगध के सिंहासन से हटा नहीं दूंगा और जब तक तुझे मगध की राजगद्दी से हटाकर किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं बिठा दूंगा जो मगध के साथ साथ अखंड भारत के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने के लिए तैयार हो। मैं अपनी शिखा नहीं बांधूंगा। चलिए, तो देखा आपने कि कैसे कसम खा रहा है। चलिए कोई बात नहीं, वाकई में कसम खा लेता है कि भाई मैं चाणक्य तुझे बर्बाद कर दूंगा, मैं तुझे राजा से रंग बना दूंगा। जब ये वापस जाता समय इसको एक छोटा 3-4 साल का एक बच्चा मिलता है, पत्ते खेल रहा होता है पेड़ पर के नीचे, और वो बच्चा मिलता है और उससे बोलता है क्यों राजा बनेगा? हाँ बनेगा, रोड से उठा के राजा बना दूंगा। तो एक बालक को ले आता है ये, और ये बालक जो है वो आगे जाके कौन बनता है? चंद्रगुप्त मौर्य। और चंद्रगुप्त मौर्य जो है वही धनानंद को परास्त करेगा। तो चाणक्य जो था एक बुद्धिमान व्यक्ति था। चाणक्य की कहानी अभी अपने को सुनने को मिलेगी पूरी, चाणक्य और मौर्य के साथ किसने कैसे करके इसको हराया है। बात कर रहे हैं किसके? अपन नंद वंश की। तो चाणक्य जो था एक बहुत ज्यादा योग्य व्यक्ति हुआ करता था, एक बहुत ज्यादा कूटनीति विशेषज्ञ हुआ करता था। ऐसा नहीं है कि चाणक्य ने कसम खा ली तो धनानंद को परास्त कर देगा, वो नहीं। नंद वंश में भी सारे एक से एक विद्वान व्यक्ति हुआ करते थे। चाहे अपन पाणिनि की बात करें, पाणिनि जो है वो सर्वश्रेष्ठ व्याकरण करता है, क्योंकि पाणिनि की बुक का नाम अपने को पता है, अष्टाध्यायी। चाहे अपन वर्ष की बात करें, उपवर्ष की बात करें, बरुचि की बात करें,
कोई भी व्यक्ति ले लो, पाणिनि, वर्ष, उपवर्ष, वरुचि, कात्यायन, ये सारे जो थे वो किसके दरबार में हुआ करते थे? नंद वंश के दरबार में हुआ करते थे। एक से एक विद्वान हुआ करते थे, मगर गलती सिर्फ धनानंद की इतनी थी कि ये किसी की सुनता नहीं था। जहां उसके पिताजी बुद्धिमान हुआ करते थे, वही धनानंद जो है विलासी प्रवृत्ति का हुआ करता था, और विलासी प्रवृत्ति के होने के कारण ही ये अपने पूरे वंश को ले डूबा, इसने वंश को खत्म कर लिया। अगर ये चाहता तो चाणक्य के साथ समझौता कर सकता था, अपना वंश और बढ़ा सकता था, अपना शासन काल और बढ़ा सकता था, मगर नहीं, ये विलासी प्रवृत्ति के कारण ये मारा गया। हालांकि महापद्मानंद का विस्तार जो है, साम्राज्य विस्तार बहुत ज्यादा हुआ करता था, मगर उसका जो लड़का विलासी प्रवृत्ति का निकलने के कारण नंदवंश को इसने समाप्त कर दिया। हालांकि यहीं से भारत में पहली बार एक शूद्र व्यक्ति जो राजा बना था, यहीं से शुरुआत होती है कि भाई इनने दिखा दिया कि राजा जो है वो कोई भी बन सकता है। जरूरी नहीं है कि कोई क्षत्रिय व्यक्ति होगा तो ही राजा बनेगा, या फिर कोई उच्च कुल का होगा तो ही राजा बनेगा। तो ये थी नंदवंशी कहानी, चाणक्य की कहानी। और अगला जो है कि चाणक्य का नाम विष्णुगुप्त कैसे पड़ा, चाणक्य का जन्म, इनकी माता का नाम, और ये सारी चीजें जो है वो अपने को अगले एपिसोड में पता लगेगी, अगले भाग में अपने को पता लगेगी जब अपन मौर्य और चाणक्य की कहानी सुनेंगे तब। चलिए तो मिलते हैं अपन अगले वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।